तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सम अप टू n टर्म्स की जो फॉर्मूला होती थी ये वाली, s इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो इसके बदले यहाँ पे ये फार्मूला दी हुई है, ठीक है। तो इसके बदले हमें यहाँ पे ये फार्मूला दी हुई है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। तो वो सम अप टू 1 टर्म आ जाएगा। और सम अप टू 1 टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहला टर्म ही तो होगा ना। हम अकेले नंबर को सम किसके साथ करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। वही नंबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा। तो n जब 1 होगा तो s1 की वैल्यू कितनी आ रही है, n के बदले 1 रख दो, तो n के बदले 1। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 माइनस 3 इज इक्वल, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म कितना आया, 3, ठीक है। अब सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, नहीं, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, अब हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म a1 होगा जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 3, और सेकेंड टर्म जो हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें भी नहीं पता उसकी वैल्यू। इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले सम अप टू सेकेंड टर्म तक निकालेंगे। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 रखेंगे, जब n की वैल्यू 2 होगी तो s2 यानी कि सम अप टू सेकेंड टर्म वो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया, जो सम अप टू सेकेंड टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों को ऐड करके ये 4 बना है, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके थे, ये कितना था, 3 था, ये दोनों मिला के 4 है। तो सेकेंड टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म फिर 1 होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, 4 है और फर्स्ट टर्म 3 है। सम अप टू सेकेंड टर्म बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। हमें सम अप टू सेकेंड टर्म की वैल्यू पता है, 4 है। a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है। तो a2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 4 माइनस 3 हो जाएगा, a2 की वैल्यू 1 आएगी, 4 माइनस 3 इज़ 1। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, 1 है। अब हमें और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द, ये भी हो गया, फर्स्ट टर्म भी हो गया और सम ऑफ टू सेकेंड टर्म भी हो गया, और व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी हो चुका है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म्स। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, अब सबसे पहले थर्ड टर्म फाइंड करना है। जब n की वैल्यू 3 होगी तो s की वैल्यू क्या होगी, s3। सम अप टू थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 12 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9, 12 माइनस 9 इज़ 3। तो सम अप टू थर्ड टर्म कितना निकला, ओनली 3, ठीक है। तो यहाँ तक जब हमने ऐड किया 3 टर्म्स को, उसकी वैल्यू 3 आ रही है। हमें पता है कि सेकेंड टर्म कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। तो सम अप टू 3 टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। सम ऑफ थर्ड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म था यहाँ पे 1, थर्ड टर्म हमें निकालना है a3। तो दोनों उधर शिफ्ट हो जाएंगे, a3 बचेगा यहाँ से, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a3, ठीक है। ये वाली कैंसिल, तो -1, तो थर्ड टर्म की वैल्यू -1 है। अब हमें 10th टर्म निकालना है। अब देखो 10th टर्म कैसे निकालेंगे। 10th टर्म निकालने के लिए एक ट्रिक यूज़ करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे सम अप टू 10th टर्म, ठीक है, और सम अप टू 9th टर्म भी निकालेंगे।
नाइन्थ टर्म भी निकालेंगे, सम ऑफ द टेंथ टर्म और नाइन्थ टर्म निकालेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, सम ऑफ द टेंथ टर्म, इस पूरे टोटल का सम निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इस टोटल का सम निकालने के बाद हम नाइन्थ टर्म तक का भी सम निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो टेंथ टर्म मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो सम अप टू टेंथ टर्म बराबर होगा, जब n की वैल्यू 10 होगी तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 60। तो सम ऑफ द टेंथ टर्म जो है वो माइनस 60 है। अब सम अप टू देख लेते हैं नाइन्थ टर्म, जब n की वैल्यू 9 है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 9 4 36, 9 9 81, 36 माइनस 81 माइनस 45, तो माइनस 45 है सम अप टू नाइन्थ टर्म। अब जो टेंथ टर्म होगा वो बराबर होगा सम अप टू टेंथ टर्म माइनस सम अप टू नाइन्थ टर्म। तो ये माइनस 60 है माइनस ऑफ माइनस 45, ठीक, माइनस 60 प्लस 45, तो ये हो जाएगा माइनस 15। तो टेंथ टर्म जो है वो माइनस 15 है। और सिमिलरली हमें nth टर्म भी निकालना है, टेंथ टर्म माइनस 15 आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेंथ टर्म निकालने के लिए सम अप टू टेंथ टर्म निकाला पहले, फिर सम अप टू नाइन्थ टर्म निकाला, उन दोनों का डिफरेंस लिया तो टेंथ टर्म निकल गया है। सिमिलरली जब हमें सम अप टू nth टर्म, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम, सिमिलरली फाइंड द nth टर्म, अब हमें nth टर्म निकालना है, ठीक है। जब हमें nth टर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले सम अप टू nth टर्म निकालेंगे, फिर सम अप टू n से एक कम वाला जो टर्म होगा उस टर्म तक का सम निकालेंगे, यानी कि n माइनस 1, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो हमें nth टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे सबको, यानी कि जो nth टर्म तक का सम है उसको निकालेंगे, फिर n माइनस 1 का तक का जो सम है उसको भी निकालेंगे, उसका माइनस करेंगे तो nth टर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब nth टर्म बराबर होगा, हमें पता है सम अप टू nth टर्म की फॉर्मूला क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस करना है इसमें से सम अप टू, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, n माइनस 1, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ पे n के बदले n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर है तो n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम अरेंज करेंगे टर्म्स को तो आंसर निकल के आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4n, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो पहले, 4n माइनस 4, अब इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को ख़त्म कर दो, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, अब फिर से एक और बार माइनस ऐड हो जाएगा, इन सब मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसी टर्म्स है जो कट हो जाएंगी, ये और ये कट हो जाएगा और कुछ कट हो जाएगा और ये एंड वाले टर्म्स है, तो ये होगा 4n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये 4n ही है, ठीक है, 4n, तो ये और ये भी कट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, बचा सिर्फ 4 और 1 यानी कि 5 और माइनस 2n, ठीक है, माइनस 2n, तो nth टर्म हो जाएगा 5 माइनस 2n, साफ से लिख देता हूँ 5 माइनस 2n। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, अगर तुम्हें nth टर्म फाइंड करनी है
तो पहले सम अप टू nth टर्म निकाल लो, फिर सम अप टू n माइनस 1th टर्म, यानी कि उससे एक कम वाला जो टर्म होगा वो टर्म का सम तक का सम निकाल लो, फिर उन दोनों को का डिफरेंस ले लो तो वो nth टर्म आ जाएगा। बस उसके बाद ये थोड़ी कैलकुलेशंस थी, अलजेब्रा जिसको आता होगा वो इजीली कर लेगा। तो दैट्स इट, सम अप टू जो nth टर्म होगा वो 5 माइनस 2n होगा।